तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर-ए-आला व BRS सदर KCR कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू हाजिर हुए। BRS भवन में जस्टिस PC घोष ने उनसे तफसीली सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के दोबारा डिज़ाइनिंग, बैरेजों की तामीर, मुआहदों, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़याम और पानी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक कई उमूर पर उनसे पूछताछ की गई। KCR के हमरा 9 दीगर BRS लीडरान को भी BR के भवन में दाखिले की इजाज़त दी गई। KCR ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और कमीशन को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुतालिक तफसीलात और दीगर शामिल हैं। तकरीबन 50 मिनट तक KCR कमीशन के पास मौजूद थे। कमीशन ने अब तक तामीरी माहिरीन, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन महकमों, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन व मेंटेनेंस, आबी वसाइल और फाइनेंस के आला हुक्काम के बयानात कलमबंद किए हैं। उनसे हल्फी बयानात भी हासिल किए गए और उन पर जरह भी मुकम्मल कर ली गई है। सऊदी अरब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.35 रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेशनों ने मंगल की शाम 5:12 पर ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए। ज़लज़ले का मरकज़ जुबैल शहर से 85 किलोमीटर दूर मशरिक़ में था। बताया गया है कि यह ज़लज़ला अरब टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने के बाइस आया। ज़लज़ले की नौइयत मामूली थी और फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। शादी के 4 साल बाद भी औलाद ना होने पर एक खातून असली तरीके के इलाज के जरिए मां बनने की ख्वाहिश लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से उसकी हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में आया पेश। पुलिस और मरहुमा के रिश्तेदारों के मुताबिक खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला पल्लवी की शादी 4 साल कबल हुई थी। ताहम शादी के बाद से ही वो मां बन नहीं सकी, जिसके बाद वो हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में मौजूद प्लान B फर्टिलिटी अस्पताल में इलाज करवा रही थी। मंगल की सुबह पल्लवी को उसके घर वालों ने अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके रहम में पानी की थैलियां हैं और फौरी तौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत है। कुछ वक्त बाद अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि सर्जरी कामयाब रही और बिल वसूल कर लिया गया। ताहम कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने घर वालों को इत्तला दी कि पल्लवी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। पल्लवी की मौत की खबर से रिश्तेदारों में शदीद गम गुस्सा फैल गया और उन्होंने अस्पताल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही गच्चीबौली पुलिस मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के साथ रहने पर एतराज़ करने के लिए उत्तराखंड हुकूमत को फिटकार लगाई। कोर्ट ने 6 माह से जेल की सजा काटने वाले मुस्लिम शख्स को जमानत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को उनके साथ रहने पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि दोनों बालिग हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी हुई है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दरख्वास्त गुदार अमान सिद्दीकी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अमान को उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट साल 2018 और तादीदात हिंद साल 2023 के तहत अपनी मजहबी शनाख्त छुपाने और हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हिंदू लड़की से धोखे से शादी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अमान ने फरवरी में उत्तराखंड हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। तेलंगाना के महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीधर के खिलाफ ACB की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। श्रीधर करीमनगर जिले के CAD डिवीज़न 8 में चोपादंडी के SRSP कैंप दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्ट से कामों के दौरान गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए जमा किए। ACB की टीम ने हैदराबाद, करीमनगर और बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ शहरों में बेक वक्त 12 मकामात पर तलाशी ली। बेंगलुरु में 4, हैदराबाद में 6 और दीगर मकामात पर छापे जारी हैं। तलाशी श्रीधर के रिश्तेदारों, बेटे और करीबी साथियों तक वसी किया गया है। इत्तलात के मुताबिक ACB ने श्रीधर को करीमनगर से हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सुभाष नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फ़ोन पर मुसलसल बात करने पर वालिदैन ने बेटी को डांटा, जिससे दिलबर्दाश्त होकर इंटरमीडिएट की तालिबा 19 साला तेजस्वी ने खुदकुशी कर ली। घर में किसी के ना होने के दौरान उसने अपने ओढ़नी को पंखे से बांधकर फांसी ले ली। वाक़े के बाद पेट बशीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़।
साबराबाद पुलिस हदूद के तहत रायदुर्गा में दाएं बाजू के अनासिर की तरफ से मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने के बाद कशीदगी फैल गई। ये वाकया मंगल की रात देर गए एक होटल के करीब आधी रात के करीब पेश आया। मुतासिरीन के मुताबिक कुछ अफराद लाठियों और तलवारों से लेस होटल में आए और होटल में मौजूद पान शॉप फर्नीचर की नुकसान पहुंचाया। कुछ मुस्लिम नौजवानों को देखते ही उन्होंने उनका पीछा किया और लाठियों से मारा, जिससे वो जख्मी हो गए। हमले की इत्तला मिलते ही शेखपेट के नौजवान मौके पर पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ नारेबाजी की। जख्मियों का दावा है कि ये एक सोचा समझा हमला था जिसका मकसद फिरक़े वाराना फसाद पैदा करना था और चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर हैं, कल सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले माह मुहर्रम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में रुकन कौंसल आमिर अली खान साहब, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, रुकन कानून साज कौंसल बी वेंकट, रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी, सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, डॉक्टर निसार हुसैन, हैदर आगा, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS के अलावा शहर के अवामी नुमाइंदों और शिया तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर पुन प्रभाकर ने तमाम महकमेजात को हिदायत दी कि वो माह मुहर्रम के आगाज़ से कबल तमाम ज़रूरी उमूर मुकम्मल कर लें। बरक़ी और पानी की सरबराही के अलावा सड़कों की तामीर और मरम्मत और आशुरखानों के अतराफ सेहत और सफाई के मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस को भी चौकसी का मशवरा दिया।